नाइन्थ क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 और टॉपिक इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टी 10.3। ठीक है, आज हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अभी तक जितने भी हमने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो यूज़ किए हैं, फ्रीक्वेंसी यूज़ की है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि एक वैल्यू कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स किसी चार्ट में किसी सिनेरियो में अपीयर हो रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल में गिवन होती है अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज फिगर होती है, एक मैनी साइडेड क्लोज फिगर होती है, और जिसको हम डिराइव करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं मिड पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने मिड पॉइंट्स बनाए थे और मिड पॉइंट्स की बेस पे फिर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया था। अब आज देखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन होती है, ठीक है, एक टेबल में, तो एक टेबल में जो प्रीडेसेसर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और सक्सेसर फ्रीक्वेंसी यानी कि जितनी भी आने वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज़ के साथ ऐड होती जाती हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, और पार्ट 1 इज़ कंस्ट्रक्ट ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दैट इज़ एन ओगाइव फॉर द गिवन डाटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है ओगाइव का। ठीक है, ओगाइव, तो ओगाइव इज़ बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब आपका जितने भी हम एंड पॉइंट्स ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो उस ग्राफ को हम, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ बनता है उसको बेसिकली हम कहते हैं ओगाइव। ठीक है, और ओगाइव आपके पास लाइन ग्राफ होती है। ठीक है, तो हमने बात की कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ बनता है वो ओगाइव होता है, और ओगाइव आपके पास लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से, और इसमें हमने ड्रॉ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि ओगाइव फॉर द गिवन डाटा। डाटा हमारे पास क्या है, डाटा है हमारे पास वेट गिवन है कि, ठीक है, एक टेबल है जिसमें बॉयज़ हैं, 60 बॉयज़ हैं। ठीक है, और उनकी एज बताई हुई है कि वो 10 ईयर्स के हैं, तो उनका वेट बताया हुआ है कि लाइक अगर 31 से 36 केजी किसी का वेट है तो वो कितने स्टूडेंट्स होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है वो 8 है। ठीक है, तो वेट हम पहले लिख लेते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है केजीज़ में। फिर इसकी मैं क्लास बाउंड्रीज़ भी ले लूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा। फिर मैं लूँगी फ्रीक्वेंसी, और फिर मैं लूँगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये बनेगा इसका टेबल। वेट हमारे पास गिवन है 31 से 36 तक। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन वेट्स के दरमियान जो है, मैं इनका गैप फिल करने के लिए मैं ले लूँगी इसकी क्लास बाउंड्री, तो 30.5 से 36.5 तक ले लूँगी। 39.5, 42.5,
45.5। ठीक है, ये बन गई क्लास बाउंड्री। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है 8, 10, 18, 12। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करूँगी? कब फर्स्ट की तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर है उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं, तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 के साथ मैं कर लूँगी ऐड 8, तो इट विल बिकम 18। अब 18 रिजल्टेंट आ गया है, तो इस 18 के साथ मैं ऊपर वाले 18 को ऐड कर दूँगी, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 36। अब 36 और 12 ऐड करूँगी तो इट विल बी 48। अब 12 और 48 ऐड करने से मेरे पास आंसर आएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 60। ठीक है, अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेस पे मैं ड्रॉ करूँगी ग्राफ, यानी कि ओगाइव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो चलें स्टार्ट लेते हैं ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ आपके पास बेसिकली इस तरह से गिवन होगा आपकी कॉपीज़ पे, या आपके पास जो ग्राफ्स होंगे वो इस तरह से होंगे। अब आप उसमें देखेंगे कि ये हर एक बिग बॉक्स के अंदर आपको स्मॉल 10 बॉक्सेस रो में भी नज़र आ रहे होंगे और हॉरिजॉन्टली जो ये वर्टिकली भी कॉलम फॉर्म में भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी बेस पे हम फिर स्केल सेट करते हैं। अब चूंकि मेरे पास वहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। चलें यही कोशिश करते हैं कि अगर ये ड्रॉ हो जाता है यहीं पे तो इट्स गुड। अब डाटा मेरे पास था, ठीक है, पहले मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेती हूँ और स्केल हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। स्केल वाज एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे वेट को। ठीक है, मैं ज़रा वहाँ पे आपको समझा देती हूँ। स्केल ऑन एक्स एक्सिस हम रखेंगे वेट को, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी रखते थे, यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे स्केल बनेगा 30 और 31 से 36 तक है, तो इनके दरमियान गैप आ रहा है अगर मैं इसका रख लेती हूँ 10, ठीक है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। बात यही है, और वाई एक्सिस पे भी सेम होगा 10, 8, 18, 8, 18, 36, 48, 10, 60। इसका भी मैं सेम ले लेती हूँ। 1 स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट, या 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये अब आप देखें, ठीक है, यहाँ पे ये 1 बिग बॉक्स आ गया है, तो ये 10 के इक्वल हो गया एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी। 50, 60। चले बाकी की वैल्यूज़ देखते हैं कितनी आती हैं इसमें। तो अब ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये होगा वेट या क्लास बाउंड्री।
तो 30.5 यानी कि 31 से 36, तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो 31 से 36 के दरमियान जो क्लास बाउंड्री है 36, तो इस पे आएगा आपके पास। ठीक है, यानी कि जो लास्ट पॉइंट होगा ना क्लास बाउंड्री का, वो वाली वैल्यू हम वहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। तो 30 से 36 था। ठीक है, तो 36 आपका यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये जो मैंने डॉट लगाया है, और फ्रीक्वेंसी इसकी थी 8, तो 8 आपका यहाँ कहीं बन रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इधर लगा लूँगी मैं एक अदद, ये रहा। ठीक है, ये मैंने लगा लिया डॉट, और इसकी जो क्लास बाउंड्री थी दैट वाज 31 से 36। ठीक है, ये मेंशन कर दीजिएगा। फिर है सेकंड था 37 से 39, यानी कि 36.5 से 39.5, तो ये इधर से ही स्टार्ट होगा और ये इधर आएगा 39.5, यानी कि 40 से पहले। ठीक है, और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 18, यानी कि हम अब फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं करेंगे, अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। तो 18 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है जी, तो ये इधर आ जाएगा 39.5, और ये रहा। ठीक है, ये इधर बनेगा, इधर आप मेंशन कर दीजिएगा 37 से 39 या 39.5, जो भी आपने क्लास बाउंड्री ली है। फिर है 40 से 42, यानी कि 39.5 से 42.5 तक, तो 42.5 ये इधर बनेगा 42.5, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी बन रही थी 36। ठीक है, तो 36 इधर आ जाएगा, यानी कि 1, ये 30 है, 1, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो 36 के इक्वलेंट, यानी कि इस जगह से लेके दैट वाज 42, तो 40 आपके पास इधर है, 42, 42.5 इसका हाफ बनेगा, तो इधर कहीं बनेगा। ठीक है, इसके साथ आप लिख लीजिएगा 42.5। फिर था 43 से 45 तक, यानी कि 42.5 से लेके 45.5 तक था, तो ये इधर बनेगा 45.5, 1 2 3 4 5, ये इधर कहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके ऊपर, और फ्रीक्वेंसी थी इसकी, ये बन जाएगा अब 45 तक के लिए, यानी इसकी 45.5 तक ये बनेगा। फिर है 46 से 54 तक, तो 54 ये 1 2 3 4, ये 54 आ गया, यानी कि 54.5, और लास्ट इसकी है 60, तो इधर कहीं बनेगा। ठीक है, ये अब ये पॉइंट्स बन गए हमारे पास, अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, हर एक पॉइंट दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये ऐसे, ये इस तरह तकरीबन ऐसे बनेगा। ठीक है, मेरा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आया, आप लोग जब स्केल से करेंगे तो आपकी इस तरह की एक लाइन कर्व बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट 3। इसके लिए भी हम बिल्कुल उसी तरह से टेबल बनाएंगे, और द टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ पीपल बोर्डिंग बसेस एट द बस स्टेशन बिटवीन 8:30 to 9 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि बसेस में बोर्डिंग है, टाइमिंग्स उनमें बता दी हैं,
कौन सी एज के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्डिंग करेंगे, वो 0 to 9। फिर है फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज, आप बना लें इसकी, ठीक है। क्लास बाउंड्री तो 0 से 9.5 कर लें। 19.5 से 29.5। 39.5 69.5। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 10 20। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 आ जाएगी। इसकी 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 20 80, और 80 + 15 ये आ जाएगी 95। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम बनाएंगे वो गाइड, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। पहले इसका स्केल देख लेते हैं, और स्केल में हम वाई एक्सिस पे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, ये तो हो गया वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे भी हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, सेम आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ वाई एक्सिस वाला, क्योंकि फिर मेरे पास ये ग्राफ पे पूरा नहीं आएगा, तो इसको मैं ज़रा चेंज कर लेती हूँ। एक्स एक्सिस पे ले लेती हूँ मैं सेम 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20 यूनिट्स, ताकि ये मेरे पास 95 तक पूरा आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे पास वेट है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ अकॉर्डिंग टू ग्राफ। 0 से 9 पे फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी 10, तो 10 20 का हाफ यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा क्लास बाउंड्री 9.5। उसके बाद सेकंड था 9.5 से 19 तक, तो 9.5 से 19 मेरे पास बनेगा इधर ऊपर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसकी बनेगी 30, तो इनका हाफ यहाँ पे बनेगा, और ये इधर एक डॉट लगा दूँगी, यहाँ आप क्लास बाउंड्री लिख लीजिएगा। फिर था 19.5 से 29.5 पे, तो 29 ये 30 से थोड़ा सा पहले बनेगा, और इसकी जो थी 60 थी, ठीक है, तो ये इधर मेरे पास 60 बन जाएगा। फिर था 29.5 से 39.5 पे, और दैट वाज 80। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की 80 थी, तो ये इधर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लास बाउंड्री मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद 69.5 यानी कि 40 से 69 तक जो था वो जा रहा था इधर, ठीक है, और दैट वाज 95। तो 80 ये 90 आ जाएगा इधर, और 90 और 100 का हाफ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम बना लेंगे एक
ये बन जाएगा इधर, यहाँ कहीं एक डॉट बनेगा बिल्कुल एंड पे। ठीक है, तो इनको आप जो कर लें ज्वाइन ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ओगाइव।